परिधि न्यूज़ की श्रृंखला जो फादर्स डे पर हम चला रहे हैं, अगले क्रम में हम आपको मिला रहे हैं नागरिक बैंक के प्रबंधक आदरणीय N.K. श्रीवास जी से। बैतूल ज़िला इन्हें डुड्डू दादा के नाम से जानता है और ये वो शख्सियत है जिन्होंने बालिकाओं को कुश्ती के गुर सिखाए हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है नवनीत जी। जानना चाहेंगे थोड़ा आपके परिवार के बारे में और किस तरह से आपके कदम जो है कुश्ती में रखे गए और पापा का किस तरह से इसमें सहयोग रहा। हमारे आदरणीय दादाजी भी पहलवान थे, यहाँ के भूतपूर्व पहलवान जी। उन्होंने हमारे पिताजी को पहलवानी सिखाई। हमारे पिता श्री लक्ष्मी नारायण जी श्रीवास बहुत अच्छे पहलवान थे अपने समय के। उन्होंने हमें और हमारे बच्चों को भी पहलवानी सिखाई। ये सब उन्हीं के आशीर्वाद से आज संभव हो चुका। मैं भी यूनिवर्सिटी खेल चुका हूँ, मेरे ब्रदर भी यूनिवर्सिटी खेल चुके हैं, मेरा बच्चा राष्ट्रीय स्तर का पहलवान रह चुका है जी। और इसकी जो उन्होंने आधारशिला रखे थे, इसी की प्रेरणा सोच से हम लोगों ने कई बच्चे तैयार किए जो बच्चे आज नौकरियों में हैं और बड़े बड़े ओहदे पे हैं जी। और लड़कियां भी लगभग कॉलेज की बच्चियां थी, सब नेशनल खेल के आ चुके हैं। कहते हैं पिता का अनुशासन जो है वो बच्चों में नज़र आता है, तो कितना प्रभाव आप पर रहा है आपके पिता का? हमारे पिताजी का शुरू से ही अनुशासन प्रिय रहे हैं। वो खुद भी एक अच्छे पहलवान थे। उन्होंने अपने गुरुओं के अनुशासन में ये सब चीज़ सीखी, फिर वही प्रेरणा स्रोत हम लोगों को सिखाया। और जहाँ तक के व्यायामशालाओं में अनुशासन ही सबसे बड़ा माध्यम होता है पहलवानी का। सख्त थे? कभी ऐसा हुआ है कि कहते ना कि कुछ जब बच्चे उद्यमी होते हैं या जब तो डांट भी बार बार पिटती है, तो आप जो भाई रहे हैं उनमें सबसे ज़्यादा पिटाई किसकी लगती थी और क्यों लगती थी? पिटाई तो उधमबाज हम ही थे। हाँ, वो लगता भी है आज भी जो है जी। तो हमें हमारे पिताश्री और गुरुओं द्वारा जी व्यायामशाला के दौरान, शिक्षा के दौरान सबसे ज़्यादा प्रताड़ित हमें ही किया जाता था, क्योंकि हम थोड़े चंचल स्वभाव के थे। अच्छा, मतलब ये है कि वैसे भी पहलवानी कर रहे थे, बचपन से ही आपने पहलवानी सीखना शुरू कर दिया होगा पिता के सानिध्य में। तो वो कहते ना कि बट्ठर भी हो जाता है व्यक्ति, तो मार का भी असर नहीं पड़ता रहा होगा? नहीं, ऐसा नहीं है जी, ऐसा नहीं है। पिता की मार और डांट का असर आदमी को प्रेरणा देता है जी। आज अगर वो मारते पीटते या डांटते नहीं तो आज शायद हम लोग इस मुकाम पर नहीं पहुंच पाते जी। हमारे साथ के और भी पहलवान थे जो अपना आधार छोड़ चुके हैं जी। हमारे पिता पे बहुत फख्र है कि उनके अनुशासन, उनके डांटने, उनके प्यार ने आज हमको यहाँ तक मुकाम हासिल किया। मैं जानना चाहूँगी किसी ऐसे प्रसंग के बारे में जो कहते हैं ना कि एक जहन में रहता है, दिल में रहता है, कि वो चीज़ें याद आ जाती है पिताजी की। कोई ऐसा घटनाक्रम आप ज़रूर शेयर कीजिए। जब हम लोग 11th पास हुए तब हम लोगों के साथ के सभी बच्चे अखाड़े जाया करते थे। तब हमारे पिताजी और हमारे गुरुओं ने हम लोगों के लिए बहुत कठिन परिश्रम किया और अच्छी मेहनत करवा करके हम लोगों को यूनिवर्सिटी के लिए तैयार करके भेजा था। आज भी मेरे पिताजी, जब मेरा बच्चा राष्ट्रीय स्तर में भाग लेने जा रहा था तो मेरे फादर 92 ईयर्स में स्वयं व्यायामशाला जाते थे और उससे कड़ी से कड़ी एक्सरसाइजें करवाते थे। मतलब सारी बारीकियां जो है कुश्ती की वो आज भी वो 94 ईयर्स के हैं, आज व्यायामशाला के अध्यक्ष उस्ताद हैं, फिर भी वो अखाड़े जाते हैं और सबके साथ बैठ के चर्चाएं करते रहते हैं। किस तरह का संघर्ष रहा है अपने बच्चों को स्टेब्लिश करने में, बनाने में पिता का? हर माँ बाप का एक अपना बड़ा त्याग होता है। वो खुद ना खाएं पर अपने बच्चों को खिलाते हैं। वो ज़मीनी स्तर के पहलवान थे, हम लोगों को ऊपर तक उन्होंने पहलवानी कराई, नई नई तकनीकें सीखी, नई नई तकनीकें सिखाई। और जहाँ तक कि मेरा ऐसा ख्याल है कि पहलवानी एक लोहे के चने चबाने जैसी चीज़ है। कोई भी उस्ताद या माँ बाप कोई भी अपने बच्चे को अगर पहलवानी करा रहा है तो उसका जीवन उसके लिए समर्पित रहता है।
बहुत ही सही बात है। और ये जो विधा है ये तो हमारी पुरातन और पारंपरिक विधा है जिसको जीवंत रखने का प्रयास आप कर रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। बैतूल ज़िले में महिला पहलवानों को तैयार करने की भी जो पहल आपने की है उसके बारे में थोड़ा बताइए। हमारे यहाँ बजरंग व्यायामशाला कोठी बाजार में लगभग अभी तक के 15 से 20 महिलाएं प्रशिक्षित हुई हैं, जो स्कूल टूर्नामेंट में भी स्टेट तक के गई हैं, कॉलेज टूर्नामेंट में नेशनल तक के गई हैं। इसको सिखाने के लिए हमारे साथ कमल मरकाकार जी हैं, विनोद मुंदेले जी हैं, हमारे आनंद चौधरी जी हैं, रितेश पवार जी हैं, जिनने इन बच्चियों के लिए, क्योंकि पहलवानी कभी भी कोई संपन्न घर का बच्चा कभी नहीं करता, सब गरीब घर के बच्चे करते हैं। तो मैंने देखा कि उनके खान पान की व्यवस्था करना, उनको प्रशिक्षण देना बहुत कठिन होता है। यहाँ तक कि हमारे यहाँ जब बच्चियाँ नेशनल या ओपन यूनिवर्सिटी खेलने जाती थी तो बच्चियों के पास कपड़े और पैसे भी नहीं होते थे। एक मुट्ठी चना खाकर भी बच्चियों ने जी व्यायामशाला में सेब का, दूध का और चने का इंतजाम किया जाता था, उसी के बल पे बच्चियाँ करती थी। आज भी बच्चियाँ अच्छा कर रही हैं। मेरा ऐसा ख्याल है कि हम लोगों को माननीय विधायक जी, सांसद जी और भूतपूर्व विधायक श्री विनोद डागा जी द्वारा भी बहुत संरक्षण दिया गया है जी। ये मेरे पास काफ़ी लगी हुई है। संसाधनों के अभाव में भी जब पहलवानों ने अपने जोहर दिखाया तो श्री विनोद डागा जी ने अपनी ज़मीन पर व्यायामशाला के लिए कुश्ती ग्राउंड बनाने का आश्वासन दिया था, पर दुर्भाग्य की बात है उनकी असामयिक मौत हो गई। जी, लेकिन क्या आपने प्रयास नहीं किया फिर कि उनकी जो अगली पीढ़ी है उस वादे को निभाएं इसके लिए? नहीं, अगली पीढ़ी के लिए माननीय सांसद महोदय जी और विधायक महोदय जी के प्रयास से अभी हम लोगों को खेल सामग्री प्रदाय की गई है और समय समय पर श्रीमान विधायक जी और सांसद जी द्वारा मेरे को कोई ना कोई सुविधाएं उनके द्वारा दी जाती है। बैतूल ज़िले में कुश्ती का भविष्य तो उज्जवल होगा ही, क्योंकि आप लोग सभी जो है समर्पित रूप से इसमें कार्य कर रहे हैं। लेकिन एक पहलवान होते हुए आप बैंकिंग के क्षेत्र में कैसे प्रवेश कर गए? वो क्या था कि मैं पास हुआ, यहाँ नागरिक बैंक में मेरी सर्विस लग गई जी। सर्विस में संघर्ष के दौरान चलते रहे, बैंक कई बार बंद होने के कगार पे आई, पर यहाँ ये छोटी सी बस्ती होने के कारण लोगों ने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया, सहयोग किया और सहयोग के साथ साथ मेरे स्टाफ ने मुझे यहाँ प्रबंधक की सीट दी और आप लोगों के आशीर्वाद से, ईश्वर के आशीर्वाद से ये चल गई। जी, आज कितने उपभोक्ता जुड़े हैं नागरिक बैंक से? इस बैंक में कम से कम 5 से 7 हज़ार उपभोक्ता जुड़े हैं। और यहाँ से तो ऋण की सुविधाएं भी बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं। यहाँ हर प्रकार के लोन दिए जाते हैं और ये 100 करोड़ से ऊपर की बैंक हो चुकी है। बहुत ही बढ़िया, ये हमारे जिले के लिए भी बड़ी उपलब्धि है। नेट से भी जुड़ गई है जी। आजकल इस बैंक में सब नेट बैंकिंग का कार्य किया जाता है। भाई साहब, जानना चाहेंगे कि इस सफ़र में माँ की क्या भूमिका रही? माँ के आशीर्वाद के बगैर बच्चे का कोई भविष्य नहीं होता जी। माँ ही एक ऐसी चीज़ है जो बच्चे का सही लालन पोषण और शिक्षण कर सकती है। माँ के बाद ही किसी का कोई पद आता है, माँ के बगैर सब संभव नहीं है जी। क्योंकि हम लोग जब पहलवानी करते थे तो हमारी माँ ही हमको खिला सकती थी, बाकी कोई नहीं खिला सकती। बिल्कुल। कुश्ती के दौरान कभी कोई ऐसी बात हुई है कि जो दंगल है घर तक पहुँचा हो किसी को? क्योंकि स्कूल में भी कहीं ना कहीं वो देखने में मिला। दंगल केवल पिताजी और हमारे बीच ही होता था। अच्छा। उसके तो कोई दंगल हमारे घर नहीं पहुंच पाया जी। कुश्ती में पहलवानी बहुत ही शिष्टाचार, सम्मान और अनुशासनात्मक ही लोग पहलवान बन पाते हैं। आज मैंने देखा जो बच्चियां हमारे ग्रामीण अंचल से आती हैं वो बेचारी बहुत गरीब रहती है और वो ही पहलवानी कर पा रही हैं। लड़के भी कुछ दिन पहलवानी करते हैं फिर जिम भाग जाते हैं जी। आजकल पहलवानी में कोई भी अपना रुख नहीं करता जी। तो वही मैं जानना चाह रही थी, आपने जैसे अभी जिक्र किया कि दंगल तो हम बाप बेटे के बीच में ही होता था, तो वजह क्या रहती थी? या तो बात मानी नहीं जाती रही होगी या जिद पकड़ ली जाती? नहीं, कुछ गलतियां हमसे हो जाती थी जी। उनके पास अनुभव बहुत था। हाँ जी। और हम लोगों के पास नादानी बहुत थी जी।
हम लोगों को गुस्सा बहुत आता था और उन लोगों में सहनशीलता बहुत थी। जी। हम लोगों की किसी भी गलती के लिए वो हम लोगों से गुस्सा हुआ करते थे। हमारे 3-4 उस्ताद थे जो कि हमको बहुत अच्छा स्टूडेंट मानते थे और बहुत ज़्यादा पनिश करते थे। मतलब जो अच्छा होता है उसको पनिशमेंट भी ज़्यादा मिलती थी कि ताकि उसको और निखारा जाए। जी। और जहाँ तक मैं अपने गुरुओं के बारे में बताऊं कि गुरु से अच्छा कोई नहीं होता है दुनिया में। गुरु ही सबसे बड़ा शुभचिंतक होता है। जी। माँ बाप तो ऐसा है कि स्वाभाविक शुभचिंतक रहेंगे, पर गुरु के शुभचिंतक और बिगैर आशीर्वाद के भी कोई बच्चा आगे सफल नहीं हो सकता। सफल। और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपने बहुत से अनुभव हमसे साझा किए। मैं आपकी माध्यम से ज़िले वासियों को भी संदेश देना चाहूँगी कि किस तरह से जो है आप चाहेंगे कि आने वाली पीढ़ी जो है कुश्ती में आगे आए और बैतूल का नाम रोशन करें। तो इससे आपका संदेश हम जानना चाहेंगे। मैं सभी नवयुवकों और युवतियों से बात करूंगा कि भाई कम से कम अपने शरीर को बहुत अच्छा रखें। इस दुनिया में कब किसके हिस्से में कब सुख और दुख आ जाए, कब गरीबी अमीरी आ जाए, जिस भी बच्चे का शरीर स्वस्थ रहेगा, जिस भी बच्चे में हुनर होगा, वो बच्चा सक्सेस हो जाएगा। आज नहीं होगा तो कल हो जाएगा। इसलिए बच्चों को शुरू से ही अपने शरीर के प्रति सचेत रहना चाहिए। आजकल मैंने देखा कई बार व्यायामशालाओं में मेरे लेट होने के बाद बच्चे 2-2, 4-4 बच्चों के झुंड बना के मोबाइल देखते हैं। मोबाइल बच्चों को दिमाग भी और शरीर भी दोनों ख़राब कर रहा है। उनमें लक्ष्य निर्धारित नहीं कर पा रहा है कि उसे पहलवान बनना है, उसे नौकरी करना है या शिक्षण करना है। इसलिए मेरा सभी बच्चों से आग्रह है कि कम से कम इतना तो अपने शरीर को बनाओ कि कभी अपने माँ बाप को कंधे पे लादने की ज़रूरत पड़ी तो आपके कंधे तो इतने मजबूत हैं। बहुत ही बढ़िया बात आपने कही। और चलते चलते एक और राज की बात मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आखिर नवनीत श्रीवास डुड्डू दादा कैसे बन गए? ये जो दादा की उपाधि है, मैं मराठी मोहल्ले में रहता हूँ जी। वहाँ सभी लोग अपने बड़े भाई को दादा बोलते हैं, दादा भाई बोलते हैं। वो दादा भाई से हट के भाई शब्द हटा करके मुझे दादा दिया लोगों ने नाम। बाकी उसके पीछे ऐसा कोई दूसरे दादा जैसा। वैसे हमने सुना है कि एक डर भी है नवनीत श्रीवास का नाम। हालांकि वो हो सकता है कि अखाड़े के खिलाड़ियों के बीच में हो, अनुशासन के लिए हो, लेकिन क्या इस नाम को किसी का डर लगता है? जी हाँ, मुझे मतलब डरते हैं आप? जी हाँ, डरता हूँ। अच्छा। मैं अपने पिताश्री से भी डरता हूँ और मेरे प्रेरणा स्रोत हैं श्री आनंद चौधरी जी। मैं उनका भी बहुत सम्मान करता हूँ और उनकी हर बात, कोई भी गलती करने से पहले मुझे आनंद चौधरी जी का खौफ सताता है। नहीं तो ऐसा क्या है कि आनंद भाई साहब का खौफ जो है दादा के मन में है? आनंद चौधरी जी का खौफ इसलिए है मेरे मन में, वो मेरे बहुत शुभचिंतक रहे हैं। इवन यहाँ तक कि मेरे हर अच्छे और बुरे समय में वो मेरे साथ में सगे भाई जैसा व्यवहार करते हैं। मतलब ये डर नहीं, एक कहना चाहिए एक सम्मान है उनके प्रति। और डर भी है। जी, डर भी है। तो कोई गलत कदम उठाने से पहले मैं उनसे बहुत डरता हूँ, क्योंकि घर की दुनिया में मेरे पिताजी हैं तो बाहर की दुनिया में मेरा भाई आनंद चौधरी। बहुत बहुत